वहां देखकर ये अंदाजा हुआ कि ये बे औलादों की सरकार है, जिनकी औलाद नहीं है, वो नहीं जानते कि औलादों का दर्द क्या है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर, हम संसद के सामने नहीं खड़े हैं, हम पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने खड़े हैं। सामने पाकिस्तानी फौज और हमारे ऊपर गोले बरसा रही है, लाठियां बरसा रही है, जान से मारने का प्रयास कर रही है हमें। और जो लोग यहाँ पे हंसी टटोली कर रहे हैं घरों में बैठकर, और कुछ सोशल मीडिया वाले और मीडिया वाले जिस तरह से निकम्मापन अपना दिखा रहे हैं, नकारापन अपना दिखा रहे हैं ना, सरकार से कह देते हैं कोर्ट कि भाई वांगचू का इलाज करवाइए, कहीं वो मर ना जाए। सरकार को ये नहीं दिखा रहे कि छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सरकार से सवाल क्यों नहीं करते कि भाई सरकार मांग क्या रहे हैं आपसे। सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान में लेकर उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा लो। ऐसा क्या है? क्योंकि वो असम से वहां चुनाव आने वाले हैं, शायद वो वोटों की राजनीति करने के लिए। जितने लोग थे अब इन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है। जो लोग अपने जंगल और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें नक्सलवादी कह देते हैं। जो लोग अपने खेतों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं किसान, उनको उग्रवादी कह देते हैं। छात्र खुद कह रहे हैं आप हमें गोली मार दीजिए, हमें परवाह नहीं है। खड़े हैं, लाठी खाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, खड़े हैं, मारिए आप। और उनको हाथ पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिए, खूनम खान है, कह रहे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, दोबारा जन्म लेंगे। और जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं ना कि पत्थर फेंके, ये किया वो किया, एक्चुअल में तो पुलिस ने ही कर रखा था वो सारा। ट्रक के ट्रक पत्थर भर के, ट्रक की गाड़ी आई थी सुबह। आरएसएस के कुछ लोग फर्जी पुलिस वाले बन करके और लाठियां भी बरसा रहे हैं और पत्थर भी वही फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर में। इस चिंगारी को यहाँ भड़कने से नहीं रोका तो ये देश के हर कोने में, ये हर कोने, विदेशों में शुरू हो चुका है। लंदन में हुआ है, लंदन से तस्वीरें आई हैं, लंदन में विरोध की हुआ है, और ये देश के हर कोने में होगा। इतना विरोध होगा इस सरकार का कि हालात नेपाल जैसे बना दिए जाएंगे। कल दिल्ली जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के जो सरकार की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं वो इस बात को बड़े हर्ष और उल्लास से जो है देख रहे हैं कि अच्छा हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो भी कुटाई की बढ़िया की। वहीं जो संविधानवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, शिक्षा प्रणाली मजबूत हो, वो लोग जो है इस घटना से काफ़ी दुखी हैं। और कहीं ना कहीं जो है जो दिल्ली जंतर मंतर से आक्रोश है वो अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में अभी फैल सकता है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय किशन जी मौजूद हैं, जो कि वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा यहाँ फरीदाबाद से जॉइंट प्रभारी है। तो प्रभारी जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, कल वहाँ खुद मौजूद रहे हैं जंतर मंतर पर, किस तरह से देख रहे हैं आप जिस तरह से वहाँ लाठीचार्ज किया गया, छात्रों साथ में जो बर्बरता हुई है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, और मैं आपके व्यूवर्स को आज भीम आर्मी का स्थापना दिवस है उसकी भी बधाई देना चाहूँगा। अब मैं खुद कल वहाँ मौजूद था, और जो हाल हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, हमें लग रहा था कि शांतिपूर्ण मार्च निकलेगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और हमें माननीय रामे प्रधान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से, उन्होंने भी आह्वान किया था कि आप लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो हमारे पूरे 4 जिले हैं मेरे अंदर आते हैं, जो वहाँ 4 जिले से सैकड़ों की संख्या में वहाँ साथी पहुँचे। और जो वहाँ हालात थी वो देखने थी कि जो लोग टाइम से थोड़ा सा पहले पहुँच गए थे, वो जंतर मंतर के जो अंदर का एरिया है वहाँ इनको बिल्कुल पैक कर दिया गया। पैक करने के बाद अंदर के व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता और बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। और उसके बाद जो बर्बरता हुई है, जो उनके साथ लाठी चार्ज किया गया है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मासूम बच्चे, स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों ने नाम भी दिया है कि जलियांवाला बाग बना दिया है। ये शायद जलियांवाला बाग में तो सीधे गोली मार दी गई थी, लेकिन वहाँ तो ना मारा जा रहा था जान से और ना जिंदा छोड़ा जा रहा था, हालात ये थे। और जो लोग, हम लोग बाहर थे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो हम बाहर थे, और जहाँ संसद के बिल्कुल सामने, गेट के सामने खड़े होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सभी लोग, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। इतने में अंदर से जो आंसू गैस के गोले फेंकने वाली गाड़ी होती है वो आई, और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, और उनके साथ साथ आगे आगे वो चलते रहे। और किसी मंत्री की गाड़ी गई जिसके काफिले के साथ करीब 8-10 गाड़ियाँ थी, जैमर भी था साथ में, उसको निकालने के लिए, विजय चौक तक पार कराने के लिए, सिर्फ एक मंत्री को पार कराने के लिए जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वहाँ रोना आ रहा था। जो चीखें लग रही थी, किसी के हाथ टूट रहे, किसी का पैर, किसी का सर, कोई खूनम खान, लहूलुहान, मासूम बच्चे भी थे वहाँ पर। स्कूल के जो छात्र हैं, अभी बड़ी क्लासें उन्होंने पास नहीं की, उसके बावजूद वो समर्थन देने के लिए गए थे। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सरकार इतनी घिनौनी हरकतें भी छात्रों के साथ कर सकती है। वहाँ देखकर ये अंदाजा हुआ कि ये बे औलादों की सरकार है, जिनकी औलाद नहीं है, वो नहीं जानते कि औलादों का दर्द क्या है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे, तो एक ने T20 में बिठा रखा है और एक E20 पे लगा दिया है, तो वो तो सेट हैं। और यहाँ फादर जो 420 पे लगे हुए हैं करने पे,
तो देश में किस तरह की घपलेबाजियां हो रही हैं उसको कोई उजागर करेगा तो वो अपराधी है। अब जो भारत का मीडिया है वो इसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? सर पाकिस्तानी तो ऐसा लग रहा था हमें, क्योंकि हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, रह नहीं गए, हम भारतीय समझते हैं और हम भारतीय समझकर अपने आप को लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर, हम संसद के सामने नहीं खड़े हैं, हम पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने खड़े हैं। सामने पाकिस्तानी फौज और हमारे ऊपर गोले बरसा रही है, लाठियां बरसा रही है, जान से मारने का प्रयास कर रही है हमें। सैकड़ों मोबाइल, सैकड़ों जूते चप्पल, सैकड़ों बैग ऐसे जंतर मंतर पर रात तक पड़े रहे हैं। कितने बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, कितने बच्चियां गायब हैं, उनके माँ बाप उनको तलाश रहे हैं, कोई जाहिर नहीं है। तो हम पाकिस्तानी अपने आप को अब तो मानते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। उसके पीछे कारण बता देता हूं मैं। देश की धरोहरें बिक चुकी हैं, देश को बेचने की तैयारी है। उससे पहले देश के नागरिकों को पहले वो स्वयं, ये सरकार उनको गुलाम बनाना चाहती है और गुलाम बना करके फिर किसी न किसी देश के हवाले कर देगी और इस तरह से कि गुलामों को बेचेगी। वो देश के साथ साथ अब देश के गुलामों को भी बेचेगी। और जो लोग यहाँ पे हंसी टटोली कर रहे हैं घरों में बैठकर, और कुछ सोशल मीडिया वाले और मीडिया वाले जिस तरह से निकम्मापन अपना दिखा रहे हैं, नकारापन अपना दिखा रहे हैं ना, उनको एक दिन उनकी औलादें संतानें जरूर पूछें कि जब इस देश में छात्रों के लिए आंदोलन किया जा रहा था, उनकी सुरक्षा के लिए आंदोलन किया जा रहा था, तो आप उस समय क्या कर रहे थे, जरूर पूछेगी। अच्छा, और जिन ये पुलिस वालों ने, सर हाँ, माफी चाहूंगा, जिन पुलिसकर्मियों ने और सेना के लोगों ने लाठियां जो बर्बरता वहां पर दिखाई है, मैं तो कहता हूं उनके बच्चे भी उनसे पूछें कि आखिर आप ये कर क्या रहे थे। वो बच्चे आपसे मांग क्या रहे थे? क्या किसी बच्चे के हाथ में पत्थर था? क्या किसी बच्चे के हाथ में हथियार थे? क्या लाठियां थी? बच्चे पिट रहे थे और कह रहे थे मार दीजिए, हम सर जान से मार दीजिए, गोली मार दीजिए, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने, सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे, हम मरना मंजूर है। अब इस देश में रहना मंजूर नहीं है, ये हालत थी। ये भी एक बड़ा सवाल आता है कि पुलिस के जवान का, चलो मान लेते हैं कि वो सरकार के अधीन काम करते हैं, जो सरकार आदेश देगी उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, जो घर में बैठे हैं, सिर्फ घर में बैठे हैं, वो जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उसका एक ही बात है, या तो उनके बच्चे जाहिल हैं, गंवार हैं, पढ़ाई से उनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोग हो सकते हैं वो। क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी कि जो शिक्षा के सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं वो लोग, वो किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, वो तो पूरे देश का जो युवा है, भविष्य है, उसकी लड़ाई है। क्योंकि मामला पेपर लीक से उड़ा हुआ है। और ये बहुत शांतिपूर्ण धरना था। सरकार को चाहिए था कि अब खुद नहीं आते मंत्री तो अपना एक नुमाइंदा वहां भेजते, छात्रों से बात करते, उनकी शर्तों पे मांग क्या रहे हैं वो। एक शिक्षा मंत्री जिसकी अगुवाई में, जिसके रहते हुए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उसका इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर सरकार थोड़ी इस पर जो है संवेदनशीलता दिखाती, अपना कोई एक लीडरशिप तैयार करके, कोई 2-4 लोगों का एक ग्रुप बना करके उन लोगों से बातचीत की जा सकती थी, ये घटना टल सकती थी। बिल्कुल जो भी हुआ है, क्योंकि बातचीत थी तो वो लोग चाहते थे। लेकिन सुनने में आया था कि जो उनकी सीजेपी के जो लोग हैं वो वहाँ मिलने गए थे और उनकी तस्वीरें भी आई सामने। अगर कोई ऐसा जवाब उनको दे दिया जाता जो संतोषजनक होता तो शायद ये ऐसा नहीं होता। वो तो सरकार ने सब खुद चाहा। ये जानबूझ के किया गया है, ये प्रोपेगेंडा रचा गया है। सरकार ने पहले किसानों की बात नहीं मानी, वहां पर भी यही किया। अब किसान फिर दोबारा से, मैंने सुना है कि दोबारा से फिर बैठ गए हैं धरने पर। तो ये तो ना छात्रों की सुन रही है, ना किसानों की सुन रही है, ना मजदूरों की सुन रही है। ये सुनने वाली सरकार नहीं है। ये दमनकारी नीति अपनाना चाहती है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। आप चंदा चोरी पे बात करेंगे ना तो आप गलत है। आपके लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, आपसे कोई सवाल ना करे, जो हो रहा है वो शांतिपूर्ण हो, उसे होने दीजिए। और जो ये कल बवाल हुआ है ना 20 तारीख को दिल्ली के अंदर में, मुझे लग रहा है इसके पीछे एक और कोई साजिश निकल के आएगी, कोई बहुत बड़ा मामला और भी छुपाया जा रहा होगा, ताकि ये यहाँ सभी का ध्यान दिल्ली की ओर हो और एक पीछे से बड़ा कांड भी ये लोग कर जाएं। इस पे हाई कोर्ट के लिए कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने ये कहा उनका इलाज कराया जाए। हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये छात्र यहाँ बैठे क्यों हैं। सवाल ये भी तो होना चाहिए सरकार से कह देते हैं कोर्ट कि भाई वांगचू का इलाज करवाइए, कहीं वो मर ना जाएं। सरकार को ये नहीं दिखा देगा छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सरकार से सवाल क्यों नहीं करते कि भाई सरकार मांग क्या रहे हैं आपसे। सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान में लेकर उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा लो। ऐसा क्या है, क्योंकि वो असम से वहाँ चुनाव आने वाले हैं, शायद वो वोटों की राजनीति करने के लिए कुछ तो बड़ा मामला है। अच्छा, एक बात और है,
जिस तरह से तस्वीरें आई और जैसे आप बता रहे हैं, पूरा लगभग दिल्ली का वो पूरा एरिया जाम हो गया था। जितने लोग थे, अब इन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, यानी कि ये भारतीय है ही नहीं, इन्हें देश से प्रेम ही नहीं है। कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक लोग हैं जो घर में पड़े हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। जो लोग अपने जंगल और ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें नक्सलवादी कह देते हैं। जो लोग अपने खेतों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं किसान, उनको उग्रवादी कह देते हैं। आज छात्र हैं आ गए मैदान में जो अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, जो कि शर्म की बात नहीं चाहिए। ये देश का भविष्य है। किन पर लाठियां बांध रहे हैं आप, किन पर गोले बरसा रहे हैं? देश के भविष्य पर। आपको देश से प्यार नहीं है, इसकी संस्कृति से प्यार नहीं है। और मजे की बात, जो उसमें 50% बच्चे तो ऐसे थे जो जिनका पूरा परिवार, रिश्तेदार ही नहीं, पूरा परिवार और रिश्तेदार भाजपा के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। वो बच्चे खुद मुंह से कह रहे हैं। लेकिन आज उनको रोना आ रहा है कि उन्होंने किस व्यक्ति को चुन लिया, कैसी सरकार को चुन लिया। तो क्या मानते हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार लेगी? क्या लग रहा है आपको? चंद्रशेखर आजाद फिर से वहां बैठ गए धरने पे, लगातार उनका धरना जारी है। सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए। खबर तो ये भी आई थी कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको बुलाया है और उनसे चर्चा की है। तो चर्चा क्या, कोई सौदा चल रहा है, कोई डील? चर्चा तो जेपी नड्डा भी कर रहे थे उस दिन, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा कोई सौदेबाजी कर रहे हैं क्या आप लोग कि भाई अगर हम आपसे इस्तीफा ले लें तो इसको ऐसा ना समझें, वैसा ना समझें? ऐसा क्या राज है धर्मेंद्र प्रताप के पास में आपके? अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो वो आपके सारे राज वो बाहर आकर के खोल देंगे। कुछ तो घालमेल है, कुछ बड़ा घालमेल है। ये डरी हुई सरकार है, सहमी हुई सरकार है। जो कार्रवाई नेताओं पर करनी थी, अपने मंत्रियों पर करनी थी, उन पर ना करके स्टूडेंट पे कर रहे हैं, देश के भविष्य पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। ये लोग झुकने वाले नहीं हैं, ये लोग डरने वाले नहीं हैं। कल आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि छात्र खुद कह रहे हैं आप हमें गोली मार दीजिए, हमें परवाह नहीं है। खड़े हैं, लाठी खाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, खड़े हैं, मारिए आप। और उनको हाथ पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिए, खूनम खान है, कह रहे मर जाएंगे कोई बात नहीं, दोबारा जन्म लेंगे, लेकिन विरोध जारी रहेगा और विरोध करना भी चाहिए। मुझे गर्व है कि लाखों की संख्या में छात्र थे कल वहाँ पर। लाखों की संख्या में छात्र होने के बावजूद भी किसी एक छात्र ने बर्बरता नहीं दिखाई, आक्रोश नहीं दिखाया। गुस्सा दिखाया तो लहजे में दिखाया, बोलने में दिखाया, नारों में दिखाया, लेकिन उनके सामना, पुलिस का सामना करने के लिए हथियार हाथ में नहीं उठाया, कोई लाठी और डंडा या पत्थर हाथ में नहीं उठाया। और जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं ना कि पत्थर फेंके, ये किया वो किया, एक्चुअल में तो पुलिस ने ही कर रखा था वो सारा। ट्रक के ट्रक पत्थर भर के, ट्रक की गाड़ी आई थी सुबह, आरएसएस के कुछ लोग फर्जी पुलिस वाले बन करके और लाठियां भी बरसा रहे हैं और पत्थर भी वही फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर में, इनके बीच में ही, ताकि ये आंदोलन किसी तरह से बदनाम हो। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। जो जागरूक लोग हैं वो जान चुके हैं कि देश जो है गलत हाथों में जा चुका है, देश गुलामी की ओर बिल्कुल जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, एक बात तो ये है कि अगर सरकार अपना डेलीगेशन भेज करके बातचीत के मूड में होती और वाकई में वो जो है छात्रों के साथ होती, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी कह भी रहे थे कि छात्रों के जो है हित में हूँ, छात्रों के लिए जो है ज़िंदगी खपा रहा हूँ, कुछ ऐसा उनका एक बयान भी आया आज। अगर ऐसा होने से वो चाहते तो रोक भी सकते थे, क्योंकि जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी वो एकदम से नहीं थी। कई दिन से ऐसा माहौल जो है वहाँ पर बन रहा था। सरकार चाहती तो बातचीत करके इसका हल निकाला जा सकता था, लेकिन सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पैरवी नहीं की गई। सिर्फ जेपी नड्डा साहब के साथ में सीजेपी वालों की एक तस्वीर सामने आई कि अपनी मांग दे दी है, सिर्फ मांग दे दी गई है। मांग तो पहले ही पता था, मांग क्या दे दी है। और बाकी सर, आपको क्या लगता है कि इसके बाद दिल्ली से ये जो धरना है, ये जो आंदोलन है, जो एक चिंगारी जो बनी है यहाँ से, ये पूरे देश भर में जा सकती है अगर सरकार ने? मैं यही कहने वाला था कि अगर इस चिंगारी को यहाँ भड़कने से नहीं रोका तो ये देश के हर कोने में, ये हर कोने, विदेशों में शुरू हो चुका है। लंदन में हुआ है, लंदन से तस्वीरें आई हैं, लंदन में विरोध की हुआ है और ये देश के हर कोने में होगा। इतना विरोध होगा इस सरकार का कि हालात नेपाल जैसे बना दिए जाएंगे। ये देश का नौजवान है, 80% वोटर है इस देश का नौजवान, जिसे आपको चुन करके सरकार सत्ता सौंपी है इस देश की। आप उसके साथ ऐसी घृणीय हरकतें करेंगे तो देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे और देश का नौजवान तो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। और अभी भी समय है, समय रहते इस सारी व्यवस्था को संभाल लीजिए। जो गलत है उसे गलत कहना सीखिए, जो सही है उसे सही कीजिए। जो गलत हो चुका है वो हो चुका है। एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं आपसे, कुर्सी, एक पद की कुर्सी तो है, जान थोड़ी मांगी जा रही है। एक इस्तीफा दे दीजिए,
आप अपना रहिए, आप सांसद रहेंगे, वो रहेंगे, आप कौन रोक रहा है आपको। लेकिन कम से कम अगर शायद किसी अच्छे व्यक्ति को कुर्सी मिल जाए और इनका दर्द समझे, वो ऐसे कोई प्रोटेस्ट की देश में जरूरत ही ना हो। शुक्रिया इस मुद्दे पे बात करने के लिए। और बाकी देश से प्रेम है हमें, ऐसी चीज़ों का हम समर्थन नहीं करते। नेपाल नहीं बने हमारा भारत, बहुत अच्छा भारत रहे। ऐसी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जब जाती है तो इसका प्रभाव वहाँ भी पड़ता है कि भारत में किस तरह की स्थिति है। लेकिन सरकार को समय रहते जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और पहला कदम तो यही है कि जो उनकी मांगें हैं वो मान ली जाए, ताकि इस विरोध को यहीं कहीं रोका जा सके। बाकी विजय किशन जी के विचारों पर और जो पूरा घटनाक्रम दिल्ली के अंदर हुआ, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद।